Hey everybody, I am Pavitra Bagh here to teach you biology. So welcome to your own YouTube channel देश की शिक्षा DKS. गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड लेक्चर जो कि हमारा 11th का सेकंड चैप्टर है. ओके तो आज का क्लास बिगिन करते हैं. लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, डिटेल उसके बारे में बात कर चुके हैं. आज और एक बार उसको देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या था. उसके बाद बच्चों हम लोग पूरा का पूरा डिटेल इसके बारे में स्टार्ट करेंगे स्टडी का. ओके सो आज ये किंगडम मोनेरा का सेकंड पार्ट होने वाला है. तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से था. थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे. ठीक है, देखो जनरली हम लोगों ने लास्ट टाइम साइज, ऑकरेंस ये सब हमने पढ़ लिया था. शेप ऑफ बैक्टीरिया, मोनोट्राइकस, फ्लैजेलेशन, जो हमारा फ्लैजेलेशन हो गया, साइज हो गया, ये सब चीजें हमने बात कर दिया था. और शेप ऑफ बैक्टीरिया भी हम लोगों ने बात कर लिए थे. ओके आज जो बात करेंगे स्ट्रक्चर बात करेंगे. ऑलरेडी स्ट्रक्चर भी हम लोग बात कर चुके हैं. स्टिल वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन मोर टाइम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. ओके तो जनरली बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, जनरली आपका बैक्टीरिया जो स्ट्रक्चर है उसका जो आउटर लेयरिंग अगर देखोगे तो 3 लेयर से बनता है. सबसे आउटर मोस्ट लेयर को मैंने बताया था आप लोगों को ग्लाइकोकेलिक्स कहा जाता है. सबसे आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है बेटा ग्लाइकोकेलिक्स. देखो मैं यहाँ पे ग्लाइकोकेलिक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. सबसे आउटर मोस्ट लेयर. ओके दिस इज आवर आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकेलिक्स. राइट बच्चों, ये हमारा क्या है? ग्लाइकोकेलिक्स है, ग्लाइकोकेलिक्स. ओके उसके बाद उसके अंदर के तरफ जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं सेल वॉल. यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से, दिस इज सेल वॉल. ओके ये अंदर के तरफ ऐसा है ग्लाइकोकेलिक्स का. राइट ये हो गया हमारा सेल वॉल. उसके अंदर जस्ट बिलो द सेल वॉल हमारा और एक लेयर रहता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पे ऐसे ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे छोटी छोटी इनफोल्डिंग होकर रहता है. ठीक है तो मेसोजोम कहते हो. ये स्ट्रक्चर आप लोग को करा चुका हूं मैं. ठीक है यहाँ पे भी ऐसे इनफोल्डिंग हो गया है, ये भी मेसोजोम है. और ये हमारा ब्लैक कलर में जो बनाया इनर मोस्ट लेयर दैट इज बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यू कैन से सेल मेम्ब्रेन. तो हम क्या कहते हैं? आइदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहोगे तो हम आइदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे और इसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन और यू कैन से सेल मेम्ब्रेन. राइट इतना बातें हो गया. इतना बातें हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ओके ठीक है आगे चलो बात करते हैं और क्या क्या चीजें मिलता है हमें. और क्या क्या चीजें हमें मिलता है यहाँ पे देखो. यहाँ पे अगर देखोगे बैक्टीरिया में ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक अपेंडेजेस मिलता है आपको, जिसको पीली कहा जाता है, जिसको एक्चुअल में पीली कहा जाता है. पीली के फंक्शंस के बारे में आज डिटेल बात करेंगे. सो दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग इज पीली. इसको हम क्या बोलते हैं? पीली. क्या दिस इज पीली. ओके अगर इसके स्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से थोड़ा सा देखोगे तो वहां पे छोटे छोटे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. छोटे छोटे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं फिम्ब्री. यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है इस तरह से ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर. आई होप ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा. ऐसे 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 छोटे 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 स्ट्रक्चर ब्रिस्टल ऐसे थोड़ा सा स्वेल होके फूला हुआ जैसे दिखता है, इसको हम कहते हैं ब्रिस्टल. ये ब्रिस्टल लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं बेटा फिम्ब्री. दिस इज कॉल्ड फिम्ब्री. आई होप फिम्ब्री का वर्ड दिख रहा है. ओके देन उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड फ्लाजेला. दैट इज कॉल्ड फ्लाजेला. यहां से ऐसे फ्लाजेला ऐसे बना होता है. दिस इज आवर फ्लाजेला. और ये फ्लाजेला किस में मदद करता है बच्चों? मोटिलिटी में मदद करता है. राइट आपका मोटिलिटी में मदद करता है. दिस इज फ्लाजेला. ओके तो हमने अभी 6 स्ट्रक्चर देखा है. एक तो ग्लाइकोकेलिक्स देखा हमने, दूसरा सेल वॉल देखा, तीसरा हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन देखा, चौथा जो बात है हमने पीली देखा. ओके पांचवा जो है हमने फिम्ब्री देखा, 6 नंबर जो है आपका फ्लाजेला देखा.
तो ग्लाइकोकेलिक्स 1 2 एंड 3, यहाँ पे जो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये तीनों को सरफेस स्ट्रक्चर नहीं एनवेलप कहा जाता है, सेल एनवेलप कहा जाता है। और आपका ये 4 5 एंड 6, ये जो 4 5 6 पीली फिम्ब्रियन फ्लाजेला है, इनको हम कहते हैं बेटा सरफेस स्ट्रक्चर, इनको हम क्या कह देते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे हमारे पास होता है स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा कोई और कलर यूज करता हूँ, ये थोड़ा सा डीप कलर यूज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे बेटा ऐसे बैक्टीरिया का क्रोमोजोम होता है, बैक्टीरिया का क्रोमोजोम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोइड कहते हैं, राइट। ये हो गया न्यूक्लियोइड। उसके बाद ये जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को कहते हैं साइटोप्लाज्म। खाली स्पेस को क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्म। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है ये इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं, मेसोजोम कहते हैं। दिस इज मेसोजोम। ओके, और कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि मैं अभी बता दूं, छोटे छोटे राइबोजोम स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम जो कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। ओके, उसके साथ साथ बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं। राइबोसोम का तो ग्रैन्यूल्स होता है, और भी छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, जैसे कि ऐसे देखो, स्टोरेज बॉडी कहा जाता है उनको, क्या कहा जाता है, स्टोरेज बॉडी। तो ये एक तरह का आपका क्या है बेटा, स्टोरेज बॉडी है। ठीक है, स्टोरेज बॉडी को जनरली हमारा बैक्टीरिया में हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। क्या कहते हैं इनको, इंक्लूजन बॉडी। ओके, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी। तो ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इतना स्ट्रक्चर सारे बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, पहला तो आपका सेल वॉल, ग्लाइकोकेलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिली, फिम्ब्री, फ्लाजेला, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, मेसोसोम, इंक्लूजन बॉडी। इतना स्ट्रक्चर सारे बच्चों को आना चाहिए। इसके बाद बच्चों हम क्या करने वाले हैं, अभी सारे स्ट्रक्चर को, डिटेल स्ट्रक्चर को, हर एक स्ट्रक्चर को अच्छे से हमें सीखना है, समझना है, राइट। सारे स्ट्रक्चर को अभी अभी सीखेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर। ओके, तो सबसे पहले जिसके बारे में सीखेंगे वो है ग्लाइकोकेलिक्स। वो क्या है बेटा, ग्लाइकोकेलिक्स। तो पहला देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स क्या है, क्या रोल है, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट सीखेंगे हम अबाउट ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है, तो हमने अभी अभी बात किया, जो बैक्टीरिया होता है उसका जो सेल एनवलप होता है 3 लेयर से बना होता है। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। सबसे क्या आउटर मोस्ट को क्या कहते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। सेकेंड लेयर को, जो मिडिल लेयर होता है उसको क्या कहते हैं हम, सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और इनरमोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं हम लोग। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी जिसके बारे में बात करने वाले हैं, अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है बेटा हमारा ग्लाइकोकेलिक्स। दैट इज आवर ग्लाइकोकेलिक्स, राइट। ओके, तो अभी हम बात करेंगे बेटा ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में। देखो बता दूं, ग्लाइकोकेलिक्स बहुत ही इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के लिए, बहुत ही इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो ग्लाइकोकेलिक्स जब हम पढ़ेंगे, इसका रोल देखेंगे, इसका कंपोजिशन देखेंगे और इसका टाइप देखेंगे। इसका रोल देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे एंड टाइप देखेंगे। ओके, तो पहले मैं बता दूं इसका टाइप क्या है बेटा। फर्स्ट बात जो है, इसका टाइप है, 2 प्रकार के होते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स इज ऑफ 2 टाइप। वन इज योर स्लाइम लेयर, वन इज योर स्लाइम लेयर। ओके, एक है आपका स्लाइम लेयर बेटा, और एक है बेटा कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल। ठीक है, दोनों का दोनों क्या है, हमारा ग्लाइकोकेलिक्स है, बट इनका कंपोजिशन एंड रोल फंक्शन के हिसाब से ये दोनों अलग अलग नाम दिया गया है। एक तो स्लाइम लेयर है, एक तो आपका कैप्सूल है। क्लियर, क्या क्या बोला मैंने अभी तक, ग्लाइकोकेलिक्स 2 प्रकार के होते हैं। इट मे बी स्लाइम लेयर, इट मे बी कैप्सूल। ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अब देखो हम इनके डिफरेंस क्या है, ग्लाइकोकेलिक्स में जो स्लाइम लेयर है और आपका जो कैप्सूल है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लाइम लेयर। ठीक है, स्लाइम लेयर, और एक देखते हैं हम कैप्सूल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है अभी
समझेंगे। देखो बेटा, सारा स्ट्रक्चर हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे, इजी तरीके से करेंगे, आराम से करेंगे, ताकि सारा चीजें हम लोग को समझ में आए। तो पहला जो देखेंगे हम स्लाइम लेयर, उसके साथ साथ कंपेयर करके देखेंगे हम कैप्सूल देखेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके। अब देखो, पहला बात हम सीख रहे हैं यहाँ पे, पहला जो बात हम सीख रहे हैं, स्लाइम लेयर क्या होता है। जनरली मैंने एक वर्ड बताया था आप लोग को, याद करो, ए ट्राइकस, याद किया, एक ट्राइक, ए ट्राइकस। ए ट्राइकस मतलब जिसमें फ्लाजेला नहीं होता है, उस प्रकार का बैक्टीरिया मिलते हैं जिसमें आपका ए ट्राइकस होता है, मतलब फ्लाजेला जिसमें नहीं होता है। जनरली उस प्रकार के बैक्टीरिया में आपको कैप्सूल देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे कैप्सूल अगर बोलूं, कैप्सूल्स आर फाउंड इन ए ट्राइकस बैक्टीरिया, किसमें दिख जाता है बेटा? ए ट्राइकस बैक्टीरिया में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका अगर मैं कंपोजिशन बोलूं, कौन कौन सी चीज से बना है बोलूं, तो पॉलीसाकाराइड प्लस पेप्टाइड चेन, और यू कैन से एमिनो एसिड। किसकी चीज से बनता है बेटा? पॉलीसाकाराइड। पॉलीसाकाराइड मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड, ये दोनों चीज को लेकर यहाँ पे बनता है। ओके, उसके बाद देखो, स्लाइम लेयर का अगर मैं कंपोजिशन बोलूं आप लोगों को, तो यहाँ पे सिर्फ पॉलीसाकाराइड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सिर्फ पॉलीसाकाराइड प्रेजेंट होता है, एमिनो एसिड नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो पॉलीसाकाराइड है ना, ये जेल लाइक आपका सब्सटेंस होता है पॉलीसाकाराइड। यहाँ पे स्लाइम लेयर में किस तरह से बनता है, ये जेल लाइक जिलाटिनस सब्सटेंस कहते हैं, एनसीईआरटी में इसको जिलाटिनस सब्सटेंस कहता है। ठीक है, दिस इज योर जिलाटिनस सब्सटेंस secreted from the प्रोटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म से ये सीक्रेट हुआ है, और आपका सेल वॉल के चारों तरफ इस तरह से ये क्या हुआ है, डिपोजिट हो गया है। ये स्लाइम लेयर कहते हैं। अगर सिर्फ पॉलीसाकाराइड है तो इसको स्लाइम लेयर कहेंगे, अगर पॉलीसाकाराइड प्लस एमिनो एसिड है तो इसको कहेंगे हम कैप्सूल। अब देखो, यहाँ पे सिंपल सा बात है, स्लाइम लेयर जो है बेटा एक ही चीज से बन रहा है, दैट इज पॉलीसाकाराइड। बट अगर हम बात कर रहे हैं कैप्सूल का, बात यहाँ पे दो चीज से बन रहा है, एक तो पॉलीसाकाराइड प्लस एमिनो एसिड से बन रहा है। तो इन दोनों में से कौन ठीक होगा? ऑब्वियस सी बात है, कैप्सूल ठीक होगा, क्योंकि एमिनो एसिड भी है, पॉलीसाकाराइड भी है। ठीक है, तो कैप्सूल के लिए बोला जाता है दिस इज थिक एंड ये टॉ है, थोड़ा सा रिजिड है। ठीक है, थिक है एंड थोड़ा सा टॉ है, रिजिड है। ओके, स्लाइम लेयर बेटा पतला सा है, ठीक है, थिन है, तीन है बेटा, और ये लूज है, ओनली पॉलीसेकेराइड है ना, तो ये लूज है। ठीक है, थीन एंड लूज। क्लियर? ओके, इतना बातें समझ में आ गया। और कुछ कुछ वर्ड यहाँ पे बात किया जाता है, जैसे कि देखो मैं बात करूं तो हमारा कैप्सूल जो होते हैं जनरली वायरुलेंट होते हैं। जनरली ये क्या होते हैं बेटा? वायरुलेंट। अब वायरुलेंट का मतलब क्या है, समझ जाना चाहिए। वायरुलेंट का मतलब होता है एक ऐसा बैक्टीरिया जो डिजीज कर सकता है, उसको हम कहते हैं वायरुलेंट। तो कैन कॉज डिजीज, ये डिजीज कर सकता है, राइट, इट कैन कॉज डिजीज, तो इसको हम क्या कह देंगे? वायरुलेंट कह देंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कुछ पैरासाइटिक बैक्टीरिया का, जिसमें आपका मिल जाएंगे क्या बेटा? पैरासाइटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको मिल जाएंगे कैप्सूल मिल जाएंगे। उसका एग्जांपल है बेटा, एक तो मैं बोल दूं बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रासिस। ओके, ये एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें आपको क्या मिल जाएंगे? कैप्सूल मिल जाएंगे। ये आपके वायरुलेंट है, डिजीज करते हैं, एंथ्रेक्स डिजीज करते हैं, तो ये पैरासाइटिक इन नेचर है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर सकते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जो न्यूमोनिया डिजीज कॉज करते हैं। डिप्लोकोकस कोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये कौन सा डिजीज करते हैं? निमोनिया डिजीज करते हैं। और एक एग्जांपल मैं अगर दूं इसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस, एक है बैक्टीरिया, और माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस, ट्यूबरोकुलोसिस। ओके, जो हो गया आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस। ठीक है, ओके। उसके बाद बेटा अगर हम स्लाइम लेयर जिसमें होते हैं, जनरली अगर मैं बात करूं, ये जनरली बेटा क्या क्या चीज में मदद करता है? ये जनरली आपका वायरुलेंट, वायरल अटैक से मदद करता है। ठीक है, स्लाइम लेयर जनरली क्या करता है, अगर जिस बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर प्रेजेंट है, वो क्या करेगा? वायरस से अपने आप को खुद को बचाएगा बेटा। देखो एक बात बता देता हूँ, बैक्टीरिया जो है हम मानते हैं कि सबसे छोटा स्ट्रक्चर मानते हैं,
बट ऐसा नहीं है, वायरस से भी छोटा स्ट्रक्चर है बेटा, दैट इज योर सॉरी बैक्टीरिया से भी छोटा स्ट्रक्चर है, दैट इज वायरस। ठीक है, वो वायरस क्या करता है, जाकर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसी इन्फेक्शन को रोकता है स्लाइम लेयर, एज वेल एज कैप्सूल भी रोकता है। ठीक है, स्लाइम लेयर क्या बोल सकते हैं हम, प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरल अटैक, प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरल अटैक। आपका कैप्सूल भी ये काम करता है, कैप्सूल भी ये काम करने में मदद करता है। तो कहां पे लिखूं इसको, जस्ट मिनट गाइस, व्हाट हैपेंड टू दिस, जस्ट अ मिनट। ओके, तो देखो हाँ ओके, हम यहाँ पे बात कर लिए स्लाइम लेयर जो है वायरल अटैक से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, राइट, किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, वायरल अटैक से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे देखो, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम, जस्ट मिनट, पेन आ जाओ भाई, पेन आ जाओ। ओके, ठीक है, सो स्लाइम लेयर जो क्या करता है, दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरल अटैक। किस चीज से मदद करता है, वायरल अटैक से मदद करता है। ओके, ठीक उसी तरह बेटा हमारा कैप्सूल भी प्रोटेक्ट अगेंस्ट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरल अटैक। ओके, वायरल अटैक। ओके, और इंपोर्टेंट जो बात, जो क्वेश्चन आता है आपका कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर से, ये बात ध्यान रखना, स्लाइम लेयर जो होते हैं बेटा, बैक्टीरिया को ड्राई होने नहीं देता, ड्राइनेस से बचाता है। इसके लिए एनसीईआरटी एक वर्ड लिखता है, एक सेंटेंस लिखता है, इट प्रिवेंट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन। क्या लिखता है, डेसिकेशन, डेसिकेशन, डेसिकेशन का मतलब है लिक्विड नहीं, सॉरी ड्राइनेस नहीं होना। ठीक है, ड्राइनेस होने नहीं देता, बैक्टीरिया को सूखने नहीं देता। ओके, ठीक उसी तरह अगर कैप्सूल का बात करें, कैप्सूल जो है फेगोसाइटोसिस नेचर, जो मतलब हमारे बॉडी में मान लो बैक्टीरिया आया, और वो बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में जो फेगोसाइटिस साइटिक सेल है, जैसे कि आपका डब्ल्यूबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लेता है। तो एंगलमेंट से बचाता है कौन, कैप्सूल अपने आप को, जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है वो अपने आप को फेगोसाइटोसिस से बचाता है और एंटीबॉडीज से बचाता है। ठीक है, सो कैप्सूल बेटा प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया, प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम फेगोसाइटोसिस, कौन सी चीज से, फेगोसाइटोसिस एंड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जानते हो, हम लोग जब हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आता है या वायरस आता है, कोई भी चीज आता है, तो उसके अगेंस्ट में हमारा जो बॉडी है एंटीबॉडीज बनाता है। तो अगर जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल है, तो बैक्टीरिया अपने आप को खुद को बचा सकता है फ्रॉम दैट एंटीबॉडीज एंड योर फेगोसाइटोसिस नेचर ऑफ योर डब्ल्यूबीसी। ठीक है, सो ये था बेटा हमारा ग्लाइकोकेलिक्स का पूरा कंप्लीट डिटेल डिफरेंस। ओके, इतने में से आपका क्वेश्चन हो जाएगा नीट लेवल का। ओके, अब आते हैं बेटा सेकेंड स्ट्रक्चर, अब आते हैं हम सेकेंड स्ट्रक्चर, दैट इज सेल वॉल, दैट इज सेल वॉल। ओके, क्या पढ़ेंगे अभी, हम लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट सेल वॉल। अभी हमने बात किया बेटा कि हमारा जो बैक्टीरिया है 3 लेयर से बना होता है। कितनी लेयर से बना होता है, 3 लेयर से बना होता है। आउटर लेयर को हम कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स, आउटर लेयर को कहते हैं हम ग्लाइकोकेलिक्स, मिडिल लेयर को कहते हैं हम सेल वॉल। ये मिडिल लेयर के बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, मिडिल लेयर को क्या कहते हैं हम, सेल वॉल, और इसी सेल वॉल के बारे में अभी बात करेंगे। और इनरमोस्ट लेयर तो आप लोगों को पता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको मैं पीएम लिख देता हूं, नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही लिखते हैं। ठीक है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो हम जो बात करेंगे बेटा, हम जो बात करेंगे अभी किसके बारे में बात करेंगे, अभी हम सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेल वॉल का कंपोजिशन कौन कौन सी चीजों से बना है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट, क्लियर, सेल वॉल। बेटा सेल वॉल का पहला कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी बात करते हैं। सेल वॉल जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म, आपका प्लांट हो, एनिमल हो या बैक्टीरिया हो, कोई भी, हालांकि सॉरी एनिमल में नहीं होता है बच्चों, प्लांट हो या बैक्टीरिया हो या फंगस हो, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है,
वो सेल वॉल क्या करता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सेल का शेप देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेल वॉल प्रोवाइड शेप। ये क्या देता है बच्चों, शेप टू द सेल को शेप देता है। ठीक है, प्रोवाइड शेप। ओके, उसके बाद बेटा प्रोटेक्शन देता है। किस चीज का प्रोटेक्शन देता है, एक बात बताते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन देता है। मान लो ये बैक्टीरिया है, सपोज मान लो ये बैक्टीरिया है, तो मान लो बैक्टीरिया पानी पी रहा है। पानी पी रहा है मतलब पानी तो नहीं पीता है, लेकिन अगर पानी इसके अंदर जाता है, अगर इसके अंदर पानी जाता है तो ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से अगर पानी यहाँ पे वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, मान लो सपोज वाटर का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो ये वाटर ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे फूल सकता है। मतलब इमेजिन करें एक बैलून को, बैलून के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, पानी ऐसे भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद वो पानी के वजह से बैलून क्या होगा, फूल जाएगा। फूलने के बाद कुछ इस तरह का टाइम आ जाएगा कि फट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वही चीज जो बस्टिंग हो गया, ये जो कोलाप्स हो गया जो बैलून, ठीक उसी तरह से हमारा बैक्टीरिया भी कोलाप्स ना कर जाए, बस्ट ना हो जाए, उसी चीज से प्रोटेक्शन देता है सेल वॉल। सो प्रोटेक्शन गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम बस्टिंग और कोलाप्सिंग ड्यू टू, किस वजह से बेटा, वाटर के वजह से, ड्यू टू ऑस्मोटिक चेंज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू ऑस्मोटिक चेंज। ऑस्मोटिक चेंज मतलब वाटर का कंटेंट बढ़ जाने के लिए ऑस्मोसिस की वजह से जो चेंज हुआ उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक चेंज। ओके, सेल वॉल जो होता है ये बहुत ही रिजिड होता है, जनरली ये आपका रिजिड होता है। इसका अगर मैं थिकनेस का बात करूं, अगर मैं इसका थिकनेस का बात करूं, इसका थिकनेस होता है अबाउट 50 टू 100 एंगस्ट्रॉम, 50 टू 100 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, ये हो गया कुछ प्रॉपर्टी सेल वॉल का। अभी हम बात करेंगे बेटा कंपोजिशन के बारे में, सेल वॉल का कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, देखो बात ये है, देखो बेटा यहाँ पे जो नेम वगैरह बात करूंगा अभी मैं, थोड़ा सा आपको उसको ध्यान से याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो हालांकि वो अगर समझ जाते हो तो आगे जाकर बहुत सारे चीजों में आपको हेल्पफुल होने वाला है, वही टॉपिक, वही सेल वॉल के रिलेटेड चीजें। ठीक है, तो बोला जाता है, बोला क्या जाता है, सेल वॉल जो कंपोजिशन है जनरली बेटा क्या है बैक्टीरिया का, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन। अब देखो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन जो बोला गया है, पेप्टिडो मतलब बेटा यहाँ पे पेप्टाइड चेन का बात किया जा रहा है। इसके बारे में बात किया जा रहा है, पेप्टाइड चेन का बात किया जा रहा है। अब पेप्टाइड चेन क्या होता है बेटा, जनरली पेप्टाइड चेन का बात अगर मैं बोलूं आप लोगों को, पेप्टाइड चेन का मतलब होता है ये एक ऐसा चेन है जो बहुत सारे एमिनो एसिड को लेकर बना हुआ है। अब देखो बहुत सारा एमिनो एसिड से नहीं बना होता, मैं ये क्वेश्चन आता है, ये जो पेप्टाइड चेन है किस चीज से बना होता है बेटा, एक एक एमिनो एसिड को लेकर बना होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये जो कितना एमिनो एसिड से पेप्टाइड चेन बनता है, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे जो एमिनो एसिड बेटा, एमिनो एसिड जो है यहाँ पे 4 से 5 एमिनो एसिड होता है। कितना होता है बेटा, 4 to 5 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे दूसरा वर्ड जो है बेटा ग्लाइकेन है। ग्लाइकेन का मतलब बेटा मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट, जैसे जो मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट। देखो मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट का मतलब समझते हैं, बड़े मीनिंग ऑफ मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट। मान लो हमारे पास एक ग्लूकोज है, मान लो सपोज ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज बेटा कुछ केमिकल के वजह से मॉडिफाई हो जाता है, एक स्ट्रक्चर कहते हैं जिसको हम कहते हैं नाग, जिसको हम क्या कहते हैं नाग, ऐसे नाग वाला नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, नाग का एक फुल फॉर्म है, नाग का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लाइकोसामिन। क्या है, एन एसिटाइल ग्लाइकोसामिन। ठीक है, एन फॉर एन, ए फॉर एसिटाइल, जी फॉर ग्लाइकोसामिन। ये एन एसिटिल ग्लाइकोसामिन भी आपका क्या होता है बेटा, मॉडिफाई हो जाता है। किस चीज में मॉडिफाई हो जाता है, नैम में। किस चीज में, नैम में। नैम का फुल फॉर्म क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट है, इन दोनों को बोला जाता है ग्लाइकेन। इन दोनों को क्या कहा जाता है बेटा, ग्लाइकेन कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ
बैक्टीरियल सेल वॉल। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या क्या चीज बेटा, पेप्टिडोग्लाइकन, और पेप्टिडोग्लाइकन से जनरली आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो कि ग्लाइकन है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड ये भी आपका क्या है बेटा, मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम ग्लाइकन कह रहे हैं। प्लस उसके साथ और क्या होता है, अरे भाई बीच बीच में ये क्या हो जा रहा है, जस्ट अ मिनट, ओके। तो हमने क्या बोला, हमारा जो सेल वॉल का कंपोजिशन है पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टाइड एंड ग्लाइकन। तो हमें मिल गया दो ग्लाइकन, यहाँ पे नाम नाग मिल गया एंड नाम मिल गया, इसके साथ प्लस इसके साथ क्या बेटा, पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन। ये तीनों स्ट्रक्चर को लेकर बनता है, तीनों चीज को लेकर बनता है आपका पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टाइड प्रेजेंट है इसलिए पेप्टाइड, पेप्टिडो, और ग्लाइकन प्रेजेंट है इसलिए इसको कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा बच्चों। कौन सा ऐसा केमिकल है, कौन सा ऐसा केमिकल है जो आपका, ध्यान से सुनेंगे, कौन सा ऐसा केमिकल है जो बैक्टीरिया का सेल वॉल को तोड़ सकता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल को तोड़ सकता है? उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, कमेंट दिस, ओके, कमेंट बताओ, ठीक है, चल ठीक है, ओके। अब सुनो, नेक्स्ट आगे चलते हैं, फिर हम बात करेंगे बेटा अभी सेल मेम्ब्रेन के बारे में, राइट, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। सुनो, सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म में आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन का अगर बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल है। आउटर मोस्ट क्या होता है, और एक बार रिवाइज कर देते हैं, आउटर मोस्ट होता है बेटा ग्लाइकोकेलिक्स, आउटर मोस्ट क्या होता है, ग्लाइकोकेलिक्स, ठीक है। फिर इसका मिडिल लेयर क्या होता है, दैट इज सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल है। उसके अंदर में, सबसे अंदर में क्या प्रेजेंट होता है आपका, दैट इज योर सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। और अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं, जनरली हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन, और यू कैन सी दैट एज सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम कह सकते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात होगा, ठीक, ओके। अब आ जाओ सेल मेम्ब्रेन, बेटा इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ये सबसे नीचे इनर मोस्ट लेयर है, तो इसको कहेंगे हम सेल मेम्ब्रेन इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, इनरमोस्ट लेयर, ओके। कहां पे प्रेजेंट होता है, ये जनरली प्रेजेंट होता है बेटा जस्ट बिलो द सेल वॉल, जस्ट बिलो द सेल वॉल, जस्ट बिलो द सेल वॉल। ये बात भी आप लोगों को पता है, यहाँ पे देख सकते हो सेल वॉल यहाँ पे है, और सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। ये ना बेटा थोड़ा सा इलास्टिक इन नेचर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है। सेल मेम्ब्रेन एक टॉपिक है आपके सेल चैप्टर में, एक टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन करके, वहां पे और डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितना हो सके उतना हम डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे, ओके। इलास्टिक होता है, और ये आपका थीन होता है, पतला होता है, ठीक है, थीन होता है, और ये इसको कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, क्या कहते हैं इसको, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल क्या है, इसका क्या मतलब है समझो। देखो बैक्टीरिया के अंदर, या अंदर से बाहर, या बाहर से अंदर, जैसे कि मान लो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, चीजों का मूवमेंट होता है, चीजों का मूवमेंट होता है, ठीक है, चीजों का मूवमेंट होता है, कुछ अंदर जाता है, कुछ बाहर आता है। तो जो बाहर आना या अंदर जाना, जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं चीजों का, वो किसके थ्रू से हो रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू से हो रहे हैं। बट सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली, कोई चीज को अगर बाहर निकाल रहा है तो सिलेक्ट करके निकालेगा, कोई चीज को अंदर ले रहा है तो सिलेक्ट करके लेगा, समझ में आ रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू से, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू से ऐसा, मतलब कोई भी चीज ऐसे ट्रांसपोर्ट कर नहीं जाएगा, वो सिलेक्ट होके जाएगा। जैसे कि मैं अगर बोलूं नीट एग्जाम में अगर आपको क्रैक करके एमबीबीएस में एडमिशन लेना है,
तो आपको बेटा नीट एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आर्ट्स क्या है, कोई भी मतलब पढ़ा नहीं है, एग्जाम नहीं दिया, उसको जाकर एडमिशन नहीं दिला देंगे। समझ में आ रहा है? तो ठीक उसी तरह आपको एंट्रेंस देके जैसे सिलेक्ट होके जाना पड़ता है, ठीक उसी तरह सेल मेम्ब्रेन के थ्रू से कोई भी चीज अगर जा रहा है तो उसका नीड होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, वो परमिएबल होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर उसके थ्रू से जा पाएगा, जिसके बारे में डिटेल बात करेंगे हम सेल चैप्टर में। ओके, अब इतना समझ में आ गया। ओके, अब हम इसका बात करते हैं बेटा कंपोजिशन का। इसका बात हम करते हैं कंपोजिशन का। कंपोजिशन में क्या है बेटा? कंपोजिशन जनरली, इसको जनरली अगर बात करा जाए तो ये प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भी होता है एंड इसमें लिपिड भी होता है, इसमें लिपिड भी होता है। मैं अगर आप लोगों को बताऊं एक एक चीज, कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे पॉलीसैकेराइड लिख रहे हैं क्योंकि पॉलीमर होता है जनरली। ओके, एक चीज बताता हूं आप लोगों को, और एक बात है, एक क्वेश्चन आता है, बोला जाता है कि बैक्टीरिया में कौन सा चीज नहीं होता, कौन सा चीज नहीं होता। ठीक है, जनरली आपका बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन में, बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन में बेटा स्टेरॉल नहीं होता। बाकी आपका एनिमल और प्लांट सेल के सेल मेम्ब्रेन में आपका स्टेरॉल होता है। ठीक है, इसमें आपका स्टेरॉल नहीं होता है। एक बात बताता हूँ, सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है ये यूकेरियोट में हो और प्रोकैरियोटिक में हो, सब में ये सेम होता है, उसका स्ट्रक्चर जो है सेम होता है। यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सब में क्या होता है बेटा? सेम होता है। ठीक, चलो आगे चलो, इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। मैंने अभी आपको कुछ चीजें बताया बेटा। क्या बताया मैंने? कि आपका ये फॉस्फेट से बनता है। किस चीज से बनता है? प्रोटीन से बनता है, सॉरी फॉस्फेट बोला मैंने, प्रोटीन से बनता है। देखो बताते हैं कैसा होता है। एक एक चीज बताता हूँ, जस्ट नेट, लेट मी टेक ए कलर। ओके, सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा, इसको अदरवाइज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी कहा जाता है। तो फॉस्फोलिपिड क्या है, इसका बाइलेयर का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखो यहां पे मान लो, ये मान लो आपका एक फॉस्फेट है, क्या है? मान लो ये एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, दिस इज सपोज ए फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, दिस इज फॉस्फेट, और इसी के नीचे बेटा प्रेजेंट होता है लिपिड, इसके नीचे प्रेजेंट होता है लिपिड, ये है आपका लिपिड। ठीक है, अब देखोगे स्ट्रक्चर को देखोगे तो ध्यान से आपको फॉस्फेट आपको एक हेड जैसे दिखेगा और लिपिड को देखोगे तो एक टेल जैसे दिखता है। ओके, इसके बाद इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं, देखो फॉस्फेट जो होते हैं वो वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं, तो फॉस्फेट को हम कह देते हैं हाइड्रोफिलिक इन नेचर। क्या कहते हैं ये? हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? वाटर के साथ ये सॉल्युबल है, और यहाँ पे कह सकते हो वाटर लविंग है। ठीक है, लेकिन लिपिड बेटा वाटर के साथ कोई रिश्ता नहीं है उसका, तो वाटर के साथ वो मिक्स नहीं हो पाता है, सॉल्युबल नहीं हो पाता। आप लोगों को पता है पानी में ऑयल डाल देना, ऑयल भी तो एक तरह का फैट है, लिपिड है। क्या पानी और ऑयल मिक्स हो जाते हैं क्या? नहीं हो पाते। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो लिपिड जो है बेटा वाटर के साथ उसका मतलब कोई रिश्ता नहीं है, वो सॉल्युबल नहीं हो पाता है, इसीलिए हम उसको कहेंगे हाइड्रोफोबिक। क्या कहेंगे बेटा? हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब लिपिड जो है बेटा दैट हेट्स वाटर, हेट्स वाटर, वाटर के साथ उसका रिश्ता नहीं है। ओके, अब देखो इस ये आपका एक फॉस्फोलिपिड, ये क्या है? एक फॉस्फोलिपिड। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो फॉस्फोलिपिड ऐसा बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे फॉस्फोलिपिड होते हैं बेटा, ऐसे बहुत सारा फॉस्फोलिपिड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बट ये तो हो गया आपका क्या? फॉस्फोलिपिड। क्या हो गया ये? फॉस्फोलिपिड। क्या हो गया ये? फॉस्फोलिपिड। लेकिन बोला गया है यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब दो लेयर होते हैं फॉस्फोलिपिड का। क्या होता है बेटा? फॉस्फोलिपिड का दो लेयर होते हैं। तो दो लेयर जो होते हैं वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, तो देखो कैसे होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, चलो मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। चलो मान लो बेटा हमारे पास ये सेल है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट बच्चों, तो इसको मिटाना चाहता हूँ भाई, मिट जा भाई मिट जा।
बात नहीं मानता है कभी कभी, चलो इसको लाइसो से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का बात कर रहे हैं। ओके, अब देखो बेटा, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर है, हम उसको देखेंगे कि कैसे बनता है। मान लो बेटा ये फॉस्फेट है, ठीक है, मान लो ये आपका फॉस्फेट है, ये लिपिड है, ये आपका क्या है, फॉस्फेट है, ये लिपिड है, ये फॉस्फेट, ये लिपिड, ये फॉस्फेट, ये लिपिड, इस तरह से फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट। ओके, तो मान लो ये हमारा सेल है बेटा, मान लो ये हमारा सेल है, सपोज दिस इज आवर सेल। अब देखो फॉस्फोलिपिड, ये जो सेल है हमारा, ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज साइटोप्लाज्म। ओके, और ये क्या है बेटा, इंटरस्टिशियल स्पेस है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है यहाँ पे, मतलब सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये फ्लूइड है बच्चों, ये फ्लूइड है, तो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, बट ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फॉस्फेट यहाँ पे बाहर फॉस्फेट है, तो वाटर के साथ सॉल्युबल है। यहाँ पे हमने देखा कि जो फॉस्फेट होते हैं वाटर के साथ उसका काम धाम रहता है, मतलब सॉल्युबल होते हैं, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो बाहर आपका वाटर है, देख सकते हो यहाँ पे बाहर क्या है बेटा, वाटर है, ठीक है, बाहर वाटर है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ओके, पर यहाँ पे लिपिड है, यहाँ पे क्या है बेटा, लिपिड, क्या है ये, लिपिड। ओके, अब देखो लिपिड है, साइटोप्लाज्म में भी तो आपका फ्लूइड होता है बेटा, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, अगर साइटोप्लाज्म में फ्लूइड है तो वाटर होगा यहाँ, तो ये वाटर तो इसके साथ लग जाएगा ना, तो लिपिड और वाटर तो एक दूसरे से हेड करते हैं, तो इस तरफ आपका लिपिड नहीं होना चाहिए, इसीलिए बेटा और एक लेयर बनता है फॉस्फोलिपिड का, और एक लेयर बनता है फॉस्फोलिपिड का, जिसमें क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, साइटोप्लाज्म के तरफ रहता है, और आपका लिपिड ऐसे ऊपर करके रहता है। तो मतलब ऐसा है, ये सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ऊपर फॉस्फेट, नीचे फॉस्फेट, और बीच में आपका लिपिड बना देते हैं, ऊपर फॉस्फेट, नीचे फॉस्फेट, और बीच में क्या बना देते हैं बेटा, लिपिड बना देते हैं। तो लिपिड बीच में रह जाता है, दोनों तरफ ऊपर और नीचे क्या रहता है, फॉस्फेट रहता है, तो फॉस्फेट तो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, लिपिड के पास वाटर नहीं आ पाता है। तो दिस इज हाउ, इसी तरीके से बेटा ये जो हमारा बना है, ये हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, क्या बना है ये, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बना हुआ है। इसी तरह से आपका यहाँ पे ये आपका कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन हो जाता है, ठीक है। सो पूरा टोटल चारों तरफ इस तरह से रहता है। ओके, अब देखो बच्चे बोलते हैं सर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दो लेयर से बना हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट हम इसको सेल मेम्ब्रेन को सिंगल लेयर क्यों कहते हैं बेटा, सिंगल सेल मेम्ब्रेन एक ही लेयर है, एक ही लेयर है, ठीक है, उसी लेयर में आपका दो लेयर का फॉस्फोलिपिड, क्लियर है, दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके ओके, अब देखो बेटा हम और चीजें बात करते हैं, जैसे कि फंक्शन का बात करें, सेल मेम्ब्रेन किस में मदद करता है बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ थिंग्स, ओके, ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट में मदद करता है। ओके, और बाकी कितने प्रकार का ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में बेटा हम सेल चैप्टर का, सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट फंक्शन में बात करेंगे, और एक चैप्टर है आपका 11 में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल मेम्ब्रेन। अब हम बात करेंगे बेटा मेसोजोम के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे हम, मेसोजोम के बारे में। चलो मेसोजोम के बारे में बात करते हैं। मेसोजोम क्या है, देखो हमने अभी अभी कुछ देर पहले बात किया था, कुछ देर पहले ये बात किया था, जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज योर ग्लाइकोकैलिक्स, है ना, क्या ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये आपका क्या है बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स है। मिडिल लेयर क्या होता है, मिडिल लेयर इज सेल वॉल, मिडिल लेयर इज सेल वॉल। ओके, इनर मोस्ट लेयर क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, इनर फोल्डिंग इनफोल्डिंग वगैरह हुआ है, तो इनर मोस्ट लेयर को हमने बोला बेटा सेल मेम्ब्रेन, क्या बोले हम लोगों ने, सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो ये इनफोल्डिंग है, इस इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं बेटा मेसोजोम, क्या कह देते हैं इसको, मेसोजोम। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं जनरली हम मेसोजोम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मेसोजोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बैक्टीरिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मेसोजोम।
तो देखो सुनो, मेसोजोम का कहानी सुनो। मेसोजोम जो है बेटा, थोड़ा सा इसका विथनेस बढ़ाते हैं, जस्ट हो गया, ओके। मेसोजोम जो है, पहला बात इसको लिखेंगे, दिस इज द इनफोल्डिंग ऑफ, दिस इज द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे है और वो क्या हुआ है, अंदर की तरफ ऐसे इनफोल्डेड हो गया, ऐसे अंदर की तरफ इनफोल्डेड हो गया है, साइटोप्लाज्म की तरफ, तो उसको हम कहते हैं इनफोल्डिंग, दिस इज इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका बुक में लिखा हुआ है। ओके, जनरली बेटा ये जो है क्या करता है, किस चीज में मदद करता है, ये आपका रेस्पिरेशन में मदद करता है। किस चीज में मदद करता है, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन मतलब क्या है, एटीपी बनाने में मदद करता है। बेटा देखो, आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे बॉडी में एनिमल हो या प्लांट सेल में रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है, सेल के लेवल में जब रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन को यूज करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है, तो वो हमारे एनिमल सेल में काम करता है। बट हमारे बैक्टीरिया में जो बात है बेटा, रेस्पिरेशन, उसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं बैक्टीरिया के पास, तो बैक्टीरिया के पास जो मेसोजोम है, दैट मेसोजोम हेल्प इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन ये आता है कि जैसे प्लांट एंड एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया जिस प्रकार का काम करता है, उस प्रकार का काम बैक्टीरिया का कौन सा स्ट्रक्चर करता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कौन सा स्ट्रक्चर काम करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा मेसोजोम, क्योंकि मेसोजोम क्या करता है, रेस्पिरेशन और एनर्जी बनाने में मदद करता है। क्लियर है, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है, सारा का सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो, सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा एज इट इज। ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। उसके बाद बेटा ये और कौन सी चीज में मदद करता है, ये मदद करता है बेटा आपका सेल डिवीजन प्रोसेस में मदद करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। किस तरह से सेल डिवीजन में मदद करता है मैं आप लोग को बताता हूं। और ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन में भी मदद करता है, किस तरह से मदद करता है वो भी बताते हैं आपको, हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। देखो बताते हैं आगे चलकर, ठीक है। देखो मान लो ये हमारा, मान लो जैसे कि मैं बोल, देखो यहाँ पे मान लो, सपोज सपोज ये हमारा मेसोजोम है, सपोज ये हमारा मेसोजोम है, ठीक है, ये मेसोजोम है, ठीक है। तो जब आपका डीएनए, ये मेसोजोम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे मेसोजोम, जब बेटा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है, मान लो यहाँ पे डीएनए है, ये एक डीएनए है, ये डीएनए एक्चुअली चिपक के रहता है ये मेसोजोम के साथ, ठीक है। तो डीएनए जब रेप्लिकेट होता है, जब दो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये क्या करता है, ये मेसोजोम और एक इसको पकड़ ले, पकड़ने के बाद बेटा धीरे 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 क्या होता है, इस जगह से थोड़ा सा ऐसे मेसोजोम आगे आने की कोशिश करता है, इस तरह से आगे आने की कोशिश करता है, फिर ऐसे आगे 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 आकर यहाँ पे बिल्कुल ऐसे मतलब डिप्रेशन क्रिएट कर देता है, एक तरह से फ्यूरो क्रिएट कर देता है, एक तरह से आपका सेप्टा बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, सेप्टा बोलते हैं, ठीक है। ये सेप्टा फॉर्म होने के बाद आपका जो सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है, इस तरह से यहाँ से इस जगह में ऐसे दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं, इस तरह से दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हो गया बेटा सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन, इस तरह से मदद करता है सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन में। ओके, अब देखो और कुछ चीजें समझो, क्या बनाने में मदद किया, बनाने में। ओके, और सुनो और बातें सुनो, और क्या बात बोलता है, ये जो आपका मेसोजोम है, मेसोजोम का कुछ फॉर्म हो सकते हैं, सिर्फ मेसोजोम नहीं बोल सकते, मेसोजोम कैन बी अ वेसिकल, इस तरह से अगर प्रेजेंट रहा तो इसको हम कहते हैं बेटा वेसिकल, क्या कहते हैं इसको, वेसिकल। अगर ये थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर, अटैचमेंट स्ट्रक्चर जैसे रहा तो इसको हम कहते हैं लामेला, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, लामेला। अगर ये इस तरह से स्ट्रक्चर रहा
इसको हम ट्यूबुल कहते हैं। क्या स्ट्रक्चर कहते हैं? ट्यूबुल। तो बोला जाता है मेसोजोम कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, वेसिकल, लामेला एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया ऑल अबाउट बेटा मेसोजोम के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे बेटा पिलियन फिमरी। पिलियन फिमरी को बाद में थोड़ा सा बात करते हैं, आगे थोड़ा सा चलते हैं। फ्लैजेला को बात थोड़ा सा बाद में करते हैं। हम बात करेंगे अभी साइटोप्लाज्म के बारे में। राइट, हम अभी साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। अब देखो बेटा साइटोप्लाज्म होता क्या है, सिंपल सा बात है। साइटोप्लाज्म क्या है सबको पता है बेटा, जो खाली स्पेस होता है, मान लो ये आपका बैक्टीरिया है और ये मान लो बैक्टीरिया है, तो इसमें जो खाली जगह है, ये खाली जगह जो है, इस खाली जगह को हम क्या कह देते हैं? साइटोप्लाज्म कह देते हैं। ठीक है, चलो बना देते हैं अच्छे से डायग्राम, थोड़ा बना ही रहे हैं तो ये हो गया हमारा सेल एनवलप। मैं अभी 3 लेयर नहीं बना रहा हूं बच्चों, एक ही लेयर चलो बना ही लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला हो गया ग्लाइकोकेलिक्स, मिडिल लेयर हो गया सेल वॉल और इनर मोस्ट लेयर जिसको हम मेसोजोम ये हो गया, और ये आपका सेल मेम्ब्रेन। मैं लिख देता हूं, दिस इज ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स ये हो गया आपका सेल वॉल। ठीक है, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब मैं बात बताता हूँ बेटा साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो यहाँ पे खाली स्पेस बचा है, इस खाली स्पेस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक्चुअल में ऐसे ड्राई नहीं है, इसमें कुछ एक्वस फ्लूइड वगैरह है। तो जनरली क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म इज जस्ट एक्वस है। एक्वस का मतलब क्या? थोड़ा सा फ्लूइड है। इसमें फ्लूइड के साथ साथ कुछ ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स तो नहीं, कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको सेमी फ्लूइड कह सकते हो। ठीक है, सेमी फ्लूइड है, और इसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है, इसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके, अब सुनो बेटा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म में क्या क्या मिल जाएंगे। साइटोप्लाज्म के बेटा अंदर यहाँ पे आपको लिपिड मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल मिल जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर हम देखेंगे और स्ट्रक्चर देखेंगे तो साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज योर कार्बोहाइड्रेट। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा? मिनरल्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मिनरल्स मिल जाएगा। और ये सब स्टोरेज बॉडी भी बन सकता है। ठीक है, और कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टोरेज बॉडी और इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। छोटे 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 चीजें होते हैं जिनको इंक्लूजन बॉडी कहा जाता है, जो कि ये स्टोर करता है चीजों को, फूड मटेरियल को स्टोर करता है, इसको हम स्टोरेज बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज बॉडी। उसके साथ बेटा जो इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोइड है बेटा, ठीक है, आपका डीएनए है, इसका क्या है बेटा? डीएनए है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो प्लाज्मिड मिल जाएगा। प्लाज्मिड भी क्या होता है? डीएनए होता है। आगे जाकर मैं अभी न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड के बारे में बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पे और भी चीजें मिलता है, जैसे कि सॉल्युबल प्रोटीन्स, प्रोटीन भी मिलता है बट वो सॉल्युबल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल प्रोटीन मिल जाएगा आपको, सॉल्युबल प्रोटीन्स देखने को मिल जाएगा। उसके साथ जो इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इस तरह से यहाँ पे मान लो ये एक राइबोसोम है, यहाँ पे एक राइबोसोम है, इस तरह से राइबोसोम प्रेजेंट। ओके, दिस इज राइबोसोम। ओके, ठीक है, क्लियर है? ओके, अब देखो बेटा साइटोप्लाज्म जो होता है, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया इज ग्रैनुलर। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया इज ग्रैनुलर। तो ये क्या है, क्यों ग्रैनुलर कहा जाता है, मैं बताता हूं। साइटोप्लाज्म, ओके, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया इज ग्रैनुलर। क्या मतलब है ग्रैनुलर का? देखो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म है जो ग्रैनुलर बोल रहे हैं, यहाँ पे जनरली राइबोसोम्स का ग्रैन्यूल्स होते हैं। राइबोसोम छोटे छोटे ग्रैन्यूल जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स का यहाँ पे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है। कितना ग्रैन्यूल्स होता है बेटा? अप टू 20,000 से लेकर 30,000 तक प्रेजेंट होता है राइबोसोम बेटा। और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या काम करना? प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, ठीक है, क्या बोला मैंने? साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड ग्रैनुलर। क्यों ग्रैनुलर कहते हैं? 20,000 से लेकर 30,000 तक यहाँ पे ग्रैन्यूल्स पड़े होते हैं। किस चीज का ग्रैन्यूल्स पड़े होते हैं? राइबोसोम का ग्रैन्यूल्स पड़े होते हैं, इसीलिए ग्रैनुलर कहते हैं। और राइबोसोम का काम होता है बेटा प्रोटीन बनाना। किस चीज का बनाना? प्रोटीन बनाना। ओके, यहाँ पे और एक वर्ड यूज किया जाता है, मैं बता देता हूँ, पॉलीराइबोसोम करके।
क्या होता है बेटा? पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम को हम पॉलीजोम भी कहते हैं, पॉलीजोम भी कहते हैं, और इसको एर्गाजोम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? एर्गाजोम। ओके, तो ये सेम बात है बेटा। इसका मतलब ये होता है, एक एमआरएनए मान लो, आप लोग को आरएनए पता होगा, ठीक है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। एक है एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, एक है आरआरएनए जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, एक है बेटा टीआरएनए जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो उनमें से एमआरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। आई मीन टू से दैट एमआरएनए के पास मैसेज होता है, इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन बनाने का, ठीक है? तो उसी एमआरएनए के ऊपर, उसी एमआरएनए के ऊपर जब बहुत सारा राइबोसोम इस तरह से, बहुत सारा राइबोसोम इस तरह से अटैच होता है, मेनी राइबोसोम इन एसोसिएटेड विद एमआरएनए, इस कंसेप्ट को, इस फेनोमेनन को कहते हैं हम, क्या कहते हैं बेटा? पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम। ओके, क्लियर है? स्मॉल ग्रुप ऑफ राइबोसोम दैट इज attached with the mRNA, that is called पॉलीराइबोसोम। ओके, उसके बाद सुनो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया में कोई भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है सिवाय राइबोसोम। सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, कोई और ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर? तो लिख देते हैं उस बात को, ऑल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, ऑल ऑर्गेनेल एब्सेंट एक्सेप्ट, एब्सेंट इन लिखते हैं, एब्सेंट इन बैक्टीरिया एक्सेप्ट राइबोसोम, राइबोसोम को छोड़कर बाकी सारे ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, सारा का सारा ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। क्लियर है? ओके, अब आप बात करेंगे बेटा न्यूक्लियोइड के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियोइड के बारे में, ठीक है? न्यूक्लियोइड क्या होता है? अभी अभी मैंने बात किया, मान लो ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है? ओके, एक मिनट। ओके, सपोज दिस इज बैक्टीरिया, सपोज दिस इज बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया के यहाँ पे, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जिस जगह में डीएनए प्रेजेंट, ओके, न्यूक्लियोइड जो बात कर रहे हैं, जनरली देखो, जिस जगह में बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट होता है, मान लो ये इस जगह में आपका बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट है, इस बैक्टीरिया जिस रीजन में प्रेजेंट है उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं हम इसको? न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं द रीजन, रीजन मतलब रीजन, रीजन जिस जगह में, द रीजन वेयर बैक्टीरियल डीएनए प्रेजेंट, जिस जगह में बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट होता है उस जगह को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। देखो, न्यूक्लियोइड में ही आपका जीनोमिक डीएनए होता है। जीनोमिक डीएनए मतलब आपका बैक्टीरिया का डीएनए, जिसको हम मेन डीएनए कहते हैं, मेन डीएनए। जीनोमिक डीएनए इज मेन डीएनए। मेन डीएनए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके साथ साथ और एक भी डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, प्लाज्मिड करके। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? प्लाज्मिड। इसके बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है? पहले न्यूक्लियोइड समझ लेते हैं। न्यूक्लियोइड के चारों तरफ बेटा न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। आप लोग को मैंने बताया था बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसीलिए तो इसको प्रोकैरियोट कहते हैं। तो इसके चारों तरफ इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से इसको हम क्या कह देते हैं बेटा? नेकेड डीएनए कहते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं? नेकेड डीएनए। ये ओपन है, ओपन डीएनए कह सकते हो, नेकेड डीएनए कह सकते हो, और इसको ये आपको बैक्टीरियल क्रोमोसोम कह सकते हो, ठीक है? दिस इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम कह सकते हो, ठीक है? ओके, ये कैसा होता है? सर्कुलर इन नेचर होता है। क्वेश्चन आता है किस तरह से होता है, लीनियर है कि सर्कुलर? तो आपका आंसर होना चाहिए सर्कुलर। ओके, अब देखो सिंगल स्टैंडर्ड होता है कि डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब एक स्टैंड है कि दो स्टैंड है? तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा डबल स्टैंडर्ड होता है। किस तरह से होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। कभी कभी बेटा क्वेश्चन पूछ देता है सर्कुलर ना पूछकर रिंग लाइक होता है क्या? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, रिंग लाइक भी ये होता है। रिंग भी क्या होता है? रिंग भी तो आपका सर्कुलर ही है ना, रिंग लाइक। ओके, उसके साथ साथ इसको और क्या बोल सकते हो? डबल स्टैंडर्ड हो गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया ये, ठीक है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ओके, आरएनए नहीं है बेटा, डीएनए है। ओके, उसके बाद बेटा इसमें कितना डीएनए और कितना क्रोमोसोम होता है, ये क्वेश्चन आता है। बैक्टीरिया की, एक बैक्टीरिया में कितना क्रोमोसोम और कितना डीएनए होता है? तो सिर्फ एक होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। इसके पास सिंगल क्रोमोसोम और डीएनए प्रेजेंट होता है, एक ही प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है? एक ही प्रेजेंट होता है। इसका लेंथ पूछा जाता है,
लेंथ है बेटा 1000 म्यू, लेंथ कितना है 1000 म्यू। ओके क्लियर है। ओके अब देखो बेटा यहाँ पे जो इंपोर्टेंट बात है, बैक्टीरिया में बेटा पैकेजिंग नहीं हो पाती, मतलब पैकेजिंग तो होता है अलग अलग प्रोटीन को लेकर, लेकिन मैंने आप लोग को अगर बताया होगा, याद करो कि हमारे नॉर्मल ह्यूमन का डीएनए में बेटा एक प्रोटीन होता है जो पैकिंग और कॉइलिंग में मदद करता है डीएनए का, ठीक है, जो क्रोमोसोम बनाने में मदद करता है। बट बेटा यहाँ पे वो प्रोटीन एब्सेंट होता है, वो प्रोटीन का नाम है हिस्टोन, ठीक है। बैक्टीरिया के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, नो हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन को अगर देखोगे, हिस्टोन प्रोटीन एक बेसिक प्रोटीन है बेटा, ये प्रोटीन नहीं होता है हमारे बैक्टीरिया के पास। ओके समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ओके अब देखो ये जो डीएनए है बेटा, अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, अटैच्ड टू, ये न्यूक्लियर जो है अटैच्ड टू मेसोजोम, मेसोजोम के साथ ये अटैच्ड रहता है, ये बात अभी अभी, इसीलिए तो ये डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन में मदद कर पाता है मेसोजोम, ठीक है, इस तरह से ये अटैच रहता है, ये आपका मेसोजोम। मेसोजोम के साथ ये क्या रहता है बेटा, अटैच रहता है न्यूक्लियोइड। ओके क्लियर है, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियोइड, दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियोइड। नाउ विल टॉक अबाउट, विल डिस्कस अबाउट प्लाज्मिड। ओके अभी अभी हमने बात किया प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या होता है, एक ऐसा डीएनए है जो आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है। मान लो ये आपका बेटा बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसे छोटे छोटे डीएनए पार्टिकल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मिड कहते हैं। ओके अब देखो बात ये है, ये आपका न्यूक्लियोइड हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोइड हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, क्या ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया का जिंदा, बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए जरूरत है? बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए जरूरत नहीं है बेटा। प्लाज्मिड है तो कुछ एडवांटेजेस मिलेगा बैक्टीरिया को, प्लाज्मिड नहीं है तो भी जिएगा, प्लाज्मिड है भी तो जिएगा, बट प्लाज्मिड रहने से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है बैक्टीरिया को। बट ये हम नहीं बोल सकते कि प्लाज्मिड इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, अगर ऐसा कोई बोले तो दैट इज रॉन्ग। प्लाज्मिड इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है इतना बातें? चलो ओके तो प्लाज्मिड क्या है बेटा, एक एक्स्ट्रा डीएनए जो कि प्रेजेंट होता है आपके बैक्टीरिया के पास। ओके तो इसके बारे में जो फीचर पढ़ेंगे अभी, ठीक है, इसके बारे में जो फीचर पढ़ेंगे देखो, ठीक है, दिस इज आवर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में अभी हम क्या करेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे। क्या फीचर्स पढ़ेंगे, देखो क्या फीचर्स है, ठीक है। पहला जो फीचर्स है, पहला जो फीचर्स है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ठीक है, ये मेन नहीं है, मेन क्रोमोसोम नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, क्या ये सर्कुलर होता है कि लिनियर होता है? तो इसका आंसर है सर्कुलर डीएनए है। क्या बेटा, ये सर्कुलर डीएनए है। और बोला जाता है ये डबल स्ट्रैंडेड है कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो आंसर होना चाहिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ओके उसके बाद क्या ये रेप्लिकेट करता है, क्या ये प्लाज्मिड एक प्लाज्मिड से दो प्लाज्मिड में कन्वर्ट होता है? हाँ होता है। क्या ये डिपेंड करता है बैक्टीरिया का क्रोमोसोम के ऊपर, न्यूक्लियोइड के ऊपर? नहीं, ये अपने आप ही रेप्लिकेट कर जाता है, अपने आप ही एक प्लाज्मिड से, एक प्लाज्मिड है तो यहां से दो प्लाज्मिड बन जाता है, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर पाता है। तो ये बात भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट्स कर जाता है। ओके समझ में आ रहा है? ओके अब देखो इसमें कुछ बेटा ये क्यों बेनिफिशियल है, क्यों इंपोर्टेंट है हमारे बैक्टीरिया के लिए? बिकॉज प्लाज्मिड कैरी सम इंपोर्टेंट जीन, कैरी सम इंपोर्टेंट जीन, ठीक है। क्या जीन है मैं बताता हूं। मान लो आप लोग आगे जाओगे तो पढ़ोगे, एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे प्लाज्मिड का क्या रोल होता है, ठीक है। तो मान लो ये आपका प्लाज्मिड है बेटा, सपोज दिस इज प्लाज्मिड, सपोज दिस इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में कुछ कुछ पर्टिकुलर जीन होते हैं, मान लो यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे एक जीन है, इस जीन का नाम, बहुत सारे प्रकार का जीन होते हैं जिसमें एक एग्जांपल देता हूं। एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं आर फैक्टर जीन और आर जीन कहते हैं। ये आर जीन बेटा अगर प्लाज्मिड है, उसमें अगर आर फैक्टर है, तो ये बैक्टीरिया बेटा एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होगा, मतलब अगर आप इसको एंटीबायोटिक दोगे तो भी बैक्टीरिया नहीं मरेगा। तो
R फैक्टर अगर है, R जीन अगर है, तो दिस बैक्टीरिया विल बी रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से ये रेजिस्टेंस कर जाएगा। कितना इंपोर्टेंट फैक्टर है देखो, नहीं तो बेटा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो बैक्टीरिया है, सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं है, कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है, जिस प्लाज्मिड के वजह से वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओके, और क्या हो सकता है बेटा, अगर मैं बोलूं, ठीक है, और कुछ जीन का एग्जांपल देते हैं हम यहाँ पे, और कुछ जीन का एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये जीन मान लो इसको बोल देते हैं NIF जीन। ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे पूरा जीन के बारे में। और एक एग्जांपल दे रहे हैं, NIF जीन का मतलब है ये एक ऐसा जीन है जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेगा। नाम ही क्या है, नीफ है। तो NI मतलब नाइट्रोजन और F मतलब है बेटा फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करता है। ओके, उसके बाद बेटा और क्या चीज में मदद करता है, इसके पास बेटा एक एफ फैक्टर होता है, इसके पास एक एफ फैक्टर एफ फैक्टर अगर जीन है, तो इस एफ फैक्टर के वजह से ये अपना प्लाज्मिड को डुप्लीकेट करके, रेप्लिकेट करके एक ऐसा बैक्टीरिया को दे सकता है प्लाज्मिड जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है। मैंने अभी अभी क्या बोला कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं, सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होते, किसी में प्लाज्मिड होता है, किसी में प्लाज्मिड नहीं होता है। तो अगर जिसके पास प्लाज्मिड है, तो उसके पास अगर एफ फैक्टर है, उसी एफ फैक्टर के वजह से वो दूसरे बैक्टीरिया को दे सकता है वो प्लाज्मिड को डुप्लीकेट करके, जिसके पास बेटा, जिस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड नहीं है, मतलब ट्रांसफर कर सकता है। और इसको कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, ये सब बेनिफिट है प्लाज्मिड होने का, ये सब बेटा क्या है, प्लाज्मिड होने का। ठीक है, तो कभी कभी बेटा क्या होता है, प्लाज्मिड प्लस न्यूक्लियोइड ये दोनों अटैच रहते हैं। कभी कभी प्लाज्मिड प्लस न्यूक्लियोइड अटैच रहते हैं, ये दोनों कभी कभी टेम्पररीली अटैच रहते हैं, लिख देते हैं इसको, टेम्पररी अटैचमेंट रहता है इनका। इस जब ये दोनों एक दूसरे से अटैचमेंट रहते हैं टेम्पररी, इस कंसेप्ट को, इस फेनोमेना को कहा जाता है एपिजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, एपिजोम। जब आपका बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड प्लस प्लाज्मिड जो एक दूसरे का अगर ऐसे जुड़ जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, टेम्पररीली अटैच होंगे, तो उसको कहेंगे हम एपिजोम। दिस इज ऑल अबाउट योर प्लाज्मिड। अब देखो बेटा प्लाज्मिड खत्म हुआ, अब हम बात करेंगे पिलीफिम्ब्रियन फ्लाजेला के बारे में। पिलीफिम्ब्रियन फ्लाजेला, आ जाओ पीछे आ जाओ। पिलीफिम्ब्रियन फ्लाजेला, ये हो गया हमारा पिलियन फिम्ब्री। ओके, अब बात करते हैं बेटा पिली एंड फिम्ब्री। सपोज दिस इज बैक्टीरिया, सपोज दिस इज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के चारों तरफ ऐसे क्या प्रेजेंट होता है, पीली प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है वो, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ओके, उसके साथ साथ बेटा इसमें अगर आप लोग देखोगे, इसमें अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बेटा ऐसे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्रिस्टल लाइक भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं। ठीक है, फिम्ब्री कहते हैं। ओके, फिम्ब्री कहते हैं। क्लियर, देखो ये हो गया हमारा फिम्ब्री, दिस इज आवर। चलो पीली एंड फिम्ब्री के बारे में बात करते हैं। पीली एंड फिम्ब्री, पीली एंड फिम्ब्री। ओके, पीली एंड फिम्ब्री के कुछ मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको अभी हम बात करेंगे। पीली एंड फिम्ब्री बेटा ये आपका छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, एक्सट्रीमली माइन्यूट होते हैं। ये बात को लिख देते हैं, दे आर एक्सट्रीमली माइन्यूट इन स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। राइट, ओके। अब क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में होते हैं, जैसे फ्लाजेला मूवमेंट में मदद करता है बैक्टीरिया का, ठीक उसी तरह बच्चे सोचते हैं पीली एंड फिम्ब्री भी मूवमेंट में मदद करता है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पीली एंड फिम्ब्री जो होते हैं वो मूवमेंट में मदद नहीं करते हैं, वो मदद करते हैं बेटा अटैचमेंट में, कंजुगेशन प्रोसेस में। तो पीली एंड फिम्ब्री में मूवमेंट में मदद नहीं करें तो इसको हम कहते हैं नॉन मोटाइल, मूवमेंट में नहीं मदद करते, मूव नहीं करा पाते, तो इसको हम कहेंगे नॉन मोटाइल इन नेचर। क्या कहेंगे, नॉन मोटाइल इन नेचर। ओके,
इसको कहा जाता है, जैसे देखो यहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक ऐसे स्पाइक जैसे बना हुआ है, इस स्पाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हेयर लाइक अपेंडेजेस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हेयर लाइक अपेंडेजेस कह सकते हो। ओके, उसके बाद इसका अगर लेंथ देखे तो कितना होता है पिलियन फिमरी का? पिलियन फिमरी का जो लेंथ होता है 0.5 to 2 म्यूमीटर इन लेंथ होता है, ठीक है, लेंथ इतना होता है। अगर इसका डायमीटर देखा जाए, तो 3 to 5 नैनोमीटर होता है डायमीटर बेटा, ठीक है। ये हो गया साइज, शेप, लेंथ। ओके, उसके बाद पिलियन फिमरी दोनों का दोनों एक प्रोटीन से बनाए होते हैं, एक स्पेशल प्रोटीन से बना होते हैं, इसको कहते हैं पिलिन प्रोटीन, मेड ऑफ पिलिन प्रोटीन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, किस चीज से बना होता है, लिख देते हैं मेड ऑफ पिलिन प्रोटीन, मेड ऑफ पिलिन प्रोटीन, क्लियर है। ओके, उसके बाद डिफरेंस क्या है पिलियन फिमरी का? ये तो मतलब नॉर्मल जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, डिफरेंस क्या है इन दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिलियन फिमरी? देखो यहाँ पे लिखते हैं पिली, यहाँ पे लिखते हैं पिली, इधर लिखते हैं फिमरी। ज्यादा कुछ ऐसा मतलब डिफरेंस है नहीं, ज्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस है नहीं, ऐसा डिफरेंस है नहीं। ओके, डिफरेंस जो है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एनसीईआरटी बुक थोड़ा देखो, ठीक है। जो डिफरेंस है पिलियन फिमरी में वो क्या है? फिमरी जो है अटैचमेंट में मदद करता है। किस में मदद करता है? अटैचमेंट में। ओके, अटैचमेंट मतलब जैसे कि मान लो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया आ गया और मान लो यहाँ पे चिपक गया, हम नहा लेंगे तो ये तो चला जाना चाहिए, वाइप आउट हो जाना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिमरी के होने की वजह से हमारे टिश्यू को ऐसे पकड़ लेता है, अटैच करके रह जाता है, नहाने के बाद भी नहीं जाता। इसलिए हमें लाइफबॉय साबुन यूज करना चाहिए, सेवलॉन, डेटॉल, ये सब, ठीक है। तो अटैचमेंट टू द होस्ट टिश्यू, ओके। और कभी कभी ये पत्थरों में भी अटैच हो जाता है। स्ट्रीमिंग रॉक्स मतलब, स्ट्रीमिंग रॉक्स का मतलब है बेटा, एक मिनट सही करते हैं, गलत लिख दिए, ओके। सुनो, स्ट्रीमिंग रॉक्स, ओके, मतलब पत्थर है, पत्थर में पानी बह रहा है, फिर भी वो पत्थर में चिपका रह जाता है, पानी उसको बहाकर नहीं ले पाता, उस प्रकार का काम करता है बेटा फिमरी, ठीक है। अटैचमेंट। पीली का काम क्या है बेटा? कंजुगेशन। पीली का काम क्या है? कंजुगेशन। कंजुगेशन कुछ देर बाद बताऊंगा, अभी इस वर्ड को सुनो, कंजुगेशन, ओके। और क्या चीज में मदद करते हैं, और क्या डिफरेंस है? पीली जो है बेटा लेस नंबर में होता है, पीली आपका लेस नंबर में बैक्टीरिया में मिलता है, बट फिमरी आपका लार्ज नंबर में मिलता है, बहुत ज्यादा नंबर में मिलता है। उसके बाद पीली जो है, ठीक है, पीली जो है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ओके। बट आपका फिमरी जो है ब्रिस्टल स्ट्रक्चर है, फुला फुला हुआ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब मैं तुम लोग को समझाता हूं कंजुगेशन क्या होता है, मैं आप लोग को अभी समझाऊंगा कंजुगेशन क्या है। मान लो बेटा ये एक बैक्टीरिया है, सपोज, एक मिनट रुक जाओ, एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये आपका एक बैक्टीरिया है, ठीक है, सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया, सपोज दिस इज अ, ठीक है, ये मान लो एक बैक्टीरिया है, चलो बना लेते हैं इसको अच्छे से। और ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। चलो और एक बैक्टीरिया बना लेते हैं। कंजुगेशन का मतलब समझाते हैं। कंजुगेशन को कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, माना जाता है, बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है, ठीक है। कंजुगेशन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। क्यों कहते हैं देखो, क्यों कहते हैं देखो, ठीक है, क्यों कहते हैं सुनो, देख लो, ठीक है, ये देख लो, ओके। तो इसको हम अच्छे से, और यहाँ पे बैक्टीरिया का शेप बना लेते हैं, ओके। चलो, तो ये हमारा बैक्टीरिया बन गया बेटा, ठीक है। हमारे पास बेटा दो बैक्टीरिया है, ठीक है, और इनके अंदर यहाँ पे इनका न्यूक्लियोइड है। क्या है ये? न्यूक्लियोइड, ठीक है। मैंने अभी कुछ देर पहले प्लाज्मिड के बारे में बताया था, आप लोग प्लाज्मिड के बारे में बताया था, ओके। तो हमने
बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया में आपका प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जिसमें प्लाज्मिड है, इसमें प्लाज्मिड है, बट इसमें प्लाज्मिड नहीं है, मतलब इसमें आपका प्लाज्मिड है और इसमें प्लाज्मिड नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था प्लाज्मिड के अंदर एक एफ फैक्टर होता है, एफ फैक्टर। तो जिस बैक्टीरिया में एफ फैक्टर होता है, प्लाज्मिड होता है, उसको हम उस बैक्टीरिया को एफ पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें प्लाज्मिड नहीं होता है उसको एफ नेगेटिव कहा जाता है। और कभी-कभी हम जिसमें बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है उसको हम एफ प्लस फैक्टर होता है उसको हम कहते हैं मेल कहते हैं, और जिसमें प्लाज्मिड नहीं होता है उसको हम कहते हैं फीमेल। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, फीमेल। तो क्या होता है बेटा, पीली में जो कंजुगेशन प्रोसेस है यहाँ पे क्या मदद कर रहा है, किस चीज में, किस चीज का मदद कर रहा है ये कंजुगेशन जो प्रोसेस हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो हमें पता है बेटा पीली ऐसे प्रेजेंट होता है, इस तरह से पीली प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरह से पीली प्रेजेंट होता है, इसका भी पीली ऐसे प्रेजेंट है। तो क्या होता है, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि फीमेल के पास प्लाज्मिड नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये इधर से अपना पीली को बढ़ाता है, और ये जिसमें एफ नेगेटिव है ये भी अपना पीली को ऐसे बढ़ाता है, ऐसे इस तरह से पीली को ऐसे बढ़ाते हैं, और एक दूसरे के बीच में पीली का एक ब्रिज बना देते हैं, पीली का एक ब्रिज बना देते हैं बेटा। क्या बना देते हैं, पीली का एक ब्रिज बना देते हैं। इस ब्रिज को हम कहते हैं पाइलस ब्रिज, कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पाइलस ब्रिज कहते हैं। ओके, इसी पाइलस ब्रिज के थ्रू से आपका प्लाज्मिड डुप्लीकेट होके रेप्लिकेट होके यहाँ पे ऐसे रोल होके यहाँ पे एक प्लाज्मिड बना देता है, और इसी तरह से प्लाज्मिड को ये डोनेट करता है। मैंने क्या बोला था आपको, प्लाज्मिड जो है बेटा वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। तो ये रेप्लिकेट करते हुए ये प्लाज्मिड को इधर दे दिया, इधर एक कॉपी बन गया, इधर एक कॉपी बन गया, एफ माइनस में एक पॉजिटिव बन गया, एफ प्लस में एक कॉपी बन गया। तो अभी एफ माइनस कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एफ माइनस के बाद पहले प्लाज्मिड नहीं था, अब कन्वर्ट हो जाएगा एफ पॉजिटिव में। मैंने बताया था बेटा इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या हो रहा है बेटा, कंजुगेशन में पीली के मदद से प्लाज्मिड का ट्रांसफर हो रहा है, प्लाज्मिड का आपका ट्रांसफर। दिस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन पीली एंड फीमेल। पीली आपका कंजुगेशन में मदद करता है। क्लियर हो गया, ये हो गया पीली एंड फीमेल के बारे में। ठीक है, ओके, अब आते हैं बेटा फाइनल। आज जो है इतना बात करेंगे, फाइनल बात है आज का। हम फाइनल बाद में क्या बात करने वाले हैं, थोड़ा सा फ्लाजेला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फ्लाजेला के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता है फ्लाजेला जो है बेटा वो लोकोमोशन में मदद करता है, मतलब वो क्या है, मोटाइल इन नेचर है, दैट इज मोटाइल इन नेचर। ठीक है, दैट इज मोटाइल इन नेचर। ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो फ्लाजेला का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, देखो ये मान लो फ्लाजेला है, यहाँ पे फ्लाजेला का 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, फ्लाजेला समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये जो प्लाज्मा जो फ्लाजेला जो है अंदर जो है, ये पहला पार्ट को हम कहते हैं बेटा बेसल बॉडी। क्या कहते हैं हम इसको, बासल बॉडी कहते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं हुक। क्या कहते हैं इसको, हम हुक कहते हैं। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर जो बना है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं इसको, फिलामेंट। ओके, ये तीनों स्ट्रक्चर को मिलाकर बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, तीनों को स्ट्रक्चर को मिलाकर हम कहते हैं फ्लाजेला। फ्लाजेला कहते हैं। ये फ्लाजेला बेटा मोटाइल इन नेचर होता है, मूवमेंट कराने में मदद करता है बैक्टीरिया का। मोटाइल, ये इसका जो स्ट्रक्चर को बोला जाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। किस तरह से है बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये। क्लियर है। उसके बाद जिसके पास बेटा फ्लाजेला नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, जिसमें नो फ्लाजेला, अगर किसी के पास फ्लाजेला नहीं है तो उसको क्या कहते हैं,
जिसके पास फ्लाजेला नहीं होता है उसको कहते हैं ए ट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ए ट्राइकस। उसका एक एग्जांपल देता हूं। ए ट्राइकस का एग्जांपल है, फोकस में नहीं मिलता बेटा, माइकोप्लाज्मा में नहीं मिलता, ठीक है, हमें नहीं मिलता, माइकोप्लाज्मा में नहीं मिलता, आपका सियानोबैक्टीरिया जो आपका ब्लू ग्रीन आल्जी है वहां पे भी नहीं मिलता, सियानोबैक्टीरिया में नहीं मिलता है। ओके, अब आते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक और कुछ फीचर्स पढ़ते हैं फ्लाजेला, ठीक है। फ्लाजेला, ठीक है, और कुछ फीचर है, ये लास्ट पार्ट पढ़ेंगे बेटा आज का, ठीक है। देखो फ्लाजेला का कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। फ्लाजेला जो होता है बेटा लोकोमोशन में मदद करता है, मोटाइल इन नेचर हो गया, इसका लेंथ होता है बेटा 4 to 5 न्यूमीटर इन लेंथ होता है, ठीक है। ये कौन से प्रोटीन से बनता है? मेड ऑफ फ्लाजेलिन प्रोटीन। जैसे आपका पिलियन फिल्म किस जिससे बने थे? पिलियन प्रोटीन से बने थे, ये फ्लाजेलिन प्रोटीन से बनता है, ठीक है। इसके चारों तरफ कोई मतलब फ्लाजेला के चारों तरफ ऐसा कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, सो दे डोंट हैव एनी डेफिनाइट नो डेफिनाइट मेम्ब्रेन नहीं होता, और ये सेल को मूवमेंट कराने में मदद करता है, सेल मूवमेंट में मदद करता है। सो ये हो गया बेटा आपका फ्लाजेला के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लाजेला। और आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ लिए हम लोगों ने, ओके, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ लिए, ओके। थैंक यू सो मच गाइज, आज का क्लास इतना ही है, ओके। इसका नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए, ठीक है, अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का आईडी है देश की शिक्षा। इंस्टाग्राम का चैनल का भी आईडी है देश का शिक्षा, तो आप लोग इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो ताकि पॉजिटिव आपको चीजें मिले, क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन का पोस्ट डाला जाता है, स्टडी रिलेटेड फैक्ट डाला जाता है, तो वहां पे भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आज का क्लास आप लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, मजा भी आया होगा। अगर मजा आया है बेटा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।